ये फौजी वहाँ बॉर्डर पर नहीं हो तो इस देश का क्या हाल होगा, ये तो सभी को ही पता है। तो हर किसी की बात नहीं है फौज में जाना। फौज में जाने का मतलब होता है अपने को पूरा लोह पुरुष मान के जाना पड़ता है, पूरी फैमिली को छोड़ के जाना पड़ता है। और जितना सपोर्ट आर्मी वालों को किया जाना चाहिए उतना सपोर्ट नहीं है। मैं ये गवर्नमेंट के यही बोलना चाहती हूँ कि भाई आर्मी वालों को आप सपोर्ट करो, लेकिन इतना कुछ हो नहीं। गवर्नमेंट अगर हम पूरा सपोर्ट करें तो मैं क्यों नहीं अपने दोनों बच्चों को आर्मी के लिए तैयार करूँ, ज़रूर बिल्कुल। और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे आर्मी अपने भारत माता की सेवा करें। जो कंपनी खड़ी की है वो खुद कर्नल लेवल पे आदमी है, लेकिन उनका जो एम्प्लॉय होते हुए भी उन्होंने अभी तक घर पे आके एक संदेशना नहीं बोला, न कभी आए, न उनके इंश्योरेंस के पैसे अभी तक दिए, जबकि इनका 2 लाख का क्लेम होता है। लेकिन अभी तक वो बोला देंगे, हमेशा एक ही बात बोलते हैं जितनी बार मैं ऑफिस में जाता हूँ। लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी तरफ से कोई हेल्प नहीं की, न ही उनकी तरफ से कोई भी बंदा यहाँ घर पे आके बोला कि भाई नहीं हम तुम्हारे साथ हैं। નમસ્કાર, હું છું અનિલ પટેલ। આમ તો દિવાળી બેસતું વરસ ગુજરાત માટે શુભ તહેવાર હોય છે, પણ ઘણા બધા પરિવાર એવા છે જેમના સંતાનો, જેમના ઘરવાળા, જેમના પતિ, જેમના પિતા આર્મીમાં સેવા આપ્યા પછી તેઓ રિટાયર્ડ થયા અને ગુજરી ગયા। આજે એ એમના જે લોકો છે તે શહીદ થઈ ગયા છે, એમના વગર તેઓ દિવાળીની ઉજવણી કરી રહ્યા છે। આપણી સાથે એવા પરિવારો છે, આપણે એમની સાથે પણ વાત કરીશું અને એમની શું અપેક્ષાઓ પૂરી થઈ છે કે નથી થઈ એ મહત્ત્વપૂર્ણ બાબત છે। એ સમાજ હોય કે પછી આપણો દેશ અને દેશના લોકો કેમના હોય, આપણે વાત કરીશું। क्या नाम है आपका? नीतू शेखावत। नीतू जी, आपके हस्बैंड जो थे खास करके भागीरथ जी, वो उनके साथ क्या हुआ था, कैसे गए और फिर पूरी घटना कैसे हुई थी? वो एक्चुअली में धनकवाड़ा उनकी जॉब थी और होली के दिन वो छुट्टी लेके आए थे वहाँ से कि भाई मैं 2-3 घंटे के लिए अपने होली पे घर जाना, भाई घर जाना मेरे को, या मैं जा रहा हूँ, मेरे कैंट से कोई काम था तो इसलिए वो घर आ रहे थे। तो आते वक्त उनके साथ में ये हादसा हुआ जो कंटेनरों के बीच में आ गया। सरकार की तरफ से या किसी तरफ से कोई सीधा तरीके से राहत आपको पहुंचाने की कुछ बात हुई? क्योंकि 2019 की घटना और लगभग 3-4 साल होने आ गए। जी, ऐसा कुछ नहीं है, ये अपनी राज्य सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं मिल रहा अभी तक। और अभी जो रैली वगैरह ऐसा सब हुआ था, हम लोग उसमें भी शामिल हुए थे, मेरे फादर इन लो, मैं, मेरे बच्चे वगैरह वहाँ पे पहुँचे। तो हम हर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, हर तरह से अपना सहयोग भी दे रहे हैं, बोल भी रहे हैं, मांग भी रहे हैं, हमारी डिमांडें भी हैं, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इसके अलावा तो क्या बोल सकते हैं, बस इतना ही कह सकते हैं कि हमारी हेल्प करो। तो ऐसे हमें हेल्प नहीं मिल रही है कुछ भी। खास करके बच्चों की अगर बात करें, 2 बच्चे हैं आपके, उनको शिक्षा में कितनी दिक्कत हो रही है अभी बच्चों को लेकर? तो उसमें तो प्रॉब्लम आ ही रही है, पढ़ाई के दौरान इनकी जो भी है फीस वगैरह जो भरना है, ऐसा कुछ भी है। अभी जो बच्चे खेल कूद कर रहे हैं जिनमें भी अपन कितना कॉस्टली हमारा कितना खर्चा हो रहा है, तो उसके हिसाब से भी हमें ऐसा कुछ भी यहाँ से भाई हेल्प नहीं मिल रही है। और बच्चों को जो मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिल रहा है। और अदरवाइज ऐसा बोला जा रहा है कि भाई कल किसी भी सेवानिवृत्त बच्चे को भाई सर्विस के लिए भी बोला गया है। तो पहले जब पढ़ाई का ऐसा कुछ हो नहीं रहा है तो सर्विस के बारे में मैं क्या बोल सकती हूँ, वो तो गवर्नमेंट ही कुछ कर सकती है। आपको लगता है कि इतनी साल सेवा देने के बाद आपके पति जब इस तरह गुजरे, आपको लगता है कि अब अपने बच्चों को भी इस तरह से सेवा में भेजेंगे, सरकार की तरफ से मिलता है तो? जी, अगर गवर्नमेंट अगर हम पूरा सपोर्ट करे तो मैं क्यों नहीं अपने दोनों बच्चों को आर्मी के लिए तैयार करूँगी, ज़रूर बिल्कुल। और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे आर्मी अपने भारत माता की सेवा करें। सबसे पहले सेवा माने तो अपनी जन्मभूमि, मातृभूमि जो भी है, इसके लिए बाद में अदर फैमिलीज मानी जाती है। और मैं तो आगे उठ के यही बोलना चाहती हूँ कि भाई जितने हो सके अपने बच्चों को प्रोत्साहित करो कि वो बच्चे आगे बढ़े। और इंडियन आर्मी एक ऐसी सेवा है, वो एक जॉब नहीं है, वो सेवा है। अगर आज इंडियन आर्मी अगर घर में बैठ जाए, जो भी घर में सभी ऐसे बोले उसको फौज में नहीं जाना चाहिए, उसको फौज में नहीं जाना चाहिए, तो क्या होगा, अपने देश का क्या होगा, कौन रक्षा कौन करेगा? अगर ये फौजी वहाँ बॉर्डर पे नहीं हो तो इस देश का क्या हाल होगा, ये तो सभी को ही पता है।
तो एक फौजी अपनी जैसे आर्मी को एक कमान की तरह वो संभाल रहा है, तो घर में जो हम जैसे जो अपनी फैमिली को कैसे किस तरह से टैकल कर रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है वो अपने तक ही सीमित रखते हैं हम लोग, क्योंकि जो भी फैमिली आगे जो मेरे मेंबर हैं उन तक ये बात नहीं जानी चाहिए कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बॉर्डर पर ये लोग क्या कर रहे हैं। तो हर किसी की बात नहीं है फौज में जाना। फौज में जाने का मतलब होता है अपने को पूरा लोह पुरुष मान के जाना पड़ता है, पूरी फैमिली को छोड़ के जाना पड़ता है। और जितना सपोर्ट आर्मी वालों को किया जाना चाहिए उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बस मैं ये गवर्नमेंट के थ्रू यही बोलना चाहती हूँ कि भाई आर्मी वालों को आप सपोर्ट करो, लेकिन इतना कुछ हो नहीं रहा है। शेखावत जी, खास करके जिस तरह से आपके सुपुत्र जो हैं वो गुजर गए, उसके बाद कितनी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि लोग कहते हैं, बड़े बड़े लोग कहते हैं वो दिवाली जो है पीएम है वो बॉर्डर पर जाकर सैनिकों के साथ मनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आर्मी का जो जवान है वो गुजर जाता है, उसके बाद उसके परिवार की कैसी स्थिति होती है? उसके बाद की स्थिति को बताएं तो ऐसा है कि जिस चेकमेंट कंपनी का जो ऑफिसर है, जो कंपनी खड़ी की हुई है, वो खुद कर्नल लेवल पे आदमी है, लेकिन उनका जो एम्प्लॉय होते हुए भी उन्होंने अभी तक घर पे आके एक संदेवना नहीं बोला, न कभी आए, न उनके इंश्योरेंस के पैसे अभी तक दिए, जबकि इनका 2 लाख का क्लेम होता है, लेकिन अभी तक वो बोला देंगे देंगे, हमेशा एक ही बात बोलते हैं जितनी बार मैं ऑफिस में जाता हूँ, लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी तरफ से कोई हेल्प नहीं की, न ही उनकी तरफ से कोई भी बंदा यहाँ घर पे आके बोला कि भाई नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, आप अकेले नहीं हो। जबकि हमारे आर्मी फाउंडेशन वाले हमारे साथ हैं, कोई भी त्यौहार होता है हमारे साथ में आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, संदेवना देते हैं, आप अकेले नहीं हो, हम आपका परिवार है, कोई भी काम है हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। सरकार की तरफ से आप लोगों को कोई सहयोग मिला इस संदर्भ में, या कुछ कोई आपको जिस तरह का आपको कोई लोकल हेल्प की बात कोई हुई? नहीं, ऐसा कोई हेल्प नहीं मिला, और रेलवे की तरफ से भी कोई हेल्प नहीं मिला, क्योंकि नहीं तो रेलवे में क्या होता है कि रेलवे का जो आदमी अगर एक्सपायर्ड होता है तो उसके बच्चे को या उसकी वाइफ को एक नौकरी दी जाती है, लेकिन वहाँ से भी कोई रेफरेंस नहीं है। सिर्फ इतना ही बोला गया कि आप तो कॉन्ट्रैक्ट के आदमी तो आप जानो, कंपनी जाने बस, जबकि पूरी ट्रेनिंग रेलवे ने दिया यहाँ साबरमती के अंदर, और सब कुछ उन्हीं का था, खाली सिर्फ नाम के लिए चेकमेट कंपनी खड़ी की गई थी। अगर वो रेलवे में डायरेक्ट रेलवे एम्प्लॉइज होते तो हो सकता है आज हमारे परिवार को, बच्चों को उसका बेनिफिट मिलता। इसलिए हमारी तो संगठन के साथ हम लोग खड़े हैं, अब संगठन जो आगे फैसला करे उस हिसाब से इनके जॉब का कुछ होगा। मतलब क्या क्या अपेक्षाएं हैं, क्योंकि संगठन तो बहुत से, आपको लगता है क्या क्या अपेक्षाएं, क्या क्या मांगी होनी चाहिए, आपको क्या जरूरत है? बच्चों की पढ़ाई है, घर चलाना है, बड़ी मुश्किल होती है ऐसे महंगाई के समय में। क्योंकि मैं खुद भी एक दिग्विजय से, अपना गुजरात कंपोजिट से मैं रिटायर आदमी हूँ, लेकिन हमारी अभी मैं जिस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ वो कंपनी इतनी अच्छी है कि मुझे मेरे लड़के का हादसा होने के बाद मुझे वापस जॉब पे रखा। बोला नहीं, आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, इसलिए आप जॉब पे आ जाओ। तो मुझे जॉब पे रख के मतलब मेरे पे एक तरह से एहसान किया कि भाई हमारे बच्चों का हम घर परिवार ढंग से चला सकें। और हमें अपेक्षा यही है संस्था से कि उन्होंने हमको सपोर्ट किया हर जगह, और बोला है अभी मेरे दोनों बच्चे कराटे क्लासेस में जाते हैं और स्टेट लेवल पे भी चैम्पियनशिप है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा सहायता नहीं है। ये जो संस्था चलती है, अभी बच्चे, मैं आपको मेडल दिखाता हूँ, वो बच्चे मेडल लेके आए, लेकिन फिर भी इनकी जो सेंटर स्कूल है, स्कूल की तरफ से भी कुछ ऐसा नहीं है कि भाई चलो बच्चे हमारी स्कूल के बच्चे आज स्टेट लेवल पे यहाँ देहरादून से ये लेके आए हैं, या आनंद से ये लेके आए, या अहमदाबाद से एक गोल्ड मेडल लेके आए, तो उनको थोड़ा बहुत प्रोत्साहन मिले तो बच्चे और भी ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। अब सरकार की अगर मैं बात करूं तो अब क्या सरकार की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या ऐसी कोई संस्थाओं की तरफ से जो सरकार की हो उससे आपको कोई मदद की बात या बच्चों की शिक्षा में कोई बात, ऐसा कुछ बात हुई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई, अभी तक कोई बात हुई नहीं। क्योंकि पीएम तो जाते हैं बॉर्डर पे सैनिकों के साथ में, वो अपना दिवाली मनाते हैं। आपकी दिवाली कैसी गई? क्योंकि अब भागीरथ जी थे नहीं इसके पहले। अबे हमारी दिवाली तो ऐसे ही है, देखो उसकी कमी तो कोई पूरा कर नहीं सकता, लेकिन ठीक है हमारी टीम के सदस्य ये साहब लोग आते हैं, हमारे निमावत जी आते हैं, भाणकर साहब आते हैं और चावड़ा जी आते हैं, तो वो हमारे एक तरह से उन्होंने इतना रिस्पॉन्स दे के कि भाई हमारी फैमिली जैसा ही रख के हमारे साथ में त्यौहार मनाते हैं।
हमारे साथ उनकी माताश्री भी हैं। क्या कहेंगी आप, जिस हिसाब से पूरी घटनाक्रम हुआ, सरकार की तरफ से क्या अपेक्षा थी आपको और क्या नहीं हुआ अभी तक? अब मुझे तो क्या अपेक्षा थी, मुझे सोचा ही थोड़ी था ऐसा होगा, ये तो अपने तो सोचा नहीं था ना कभी। इसके लिए तो कोई जाता नहीं है कई बार। और अब तो अपेक्षा बच्चों की है, भाई इनको कुछ मिले, कि सर्विस मिले, और तो क्या अपेक्षा रखेंगे। सबसे पहले पढ़ाई पूरी होकर बच्चे को सर्विस मिल जाए, ये बड़ी अपेक्षा है सब। जॉब की है ना ज़्यादा, भाई सरकारी जॉब मिल जाए, और क्या चाहिए अपने। लेकिन कोई सब सहाय अभी तक आपको? अपने तो कुछ मिली नहीं है। अपने तो क्या देखो, उसके बच्चों को कुछ अच्छा मिल जाए, कि भाई पढ़ाई में सहाय मिले या नौकरी अच्छी मिले। पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी ना मिले तो भी क्या है। आज का सबसे पहले नौकरी है। पढ़ लिख के तो बहुत बैठे हैं, डिग्री तो अपने पास बहुत हुए, लेकिन जॉब भी होनी चाहिए ना। तो सरकार इनके नौकरी के लिए सहाय करे तो भी बहुत है, कि भाई चलो 21 साल 22 साल बाद बच्चे को, दोनों बहन भाई को मिले। और क्या कि भाई सिर पे बाप नहीं है तो इनको जॉब नहीं होगी तो क्या करेंगे। बिल्कुल, ये परिवार जो है वो अपने हिसाब से अपनी बातें कह रहा है, लेकिन सरकार પણ એ વાત એ જરૂરથી વિચારવી જોઈએ કે જે સૈનિક કે જે આર્મીનો જવાન દેશની સેવા કરે છે અને એના પછી રિટાયર થઈને આવે છે અને તેની મૃત્યુ થઈ જાય છે, તેના પછી તેની પાછળ એક પરિવાર રહી જાય છે. એ પરિવારની કાળજી રાખવાની જે જવાબદારી છે તે તંત્રની છે, એ તમામ સમાજની અને દેશની છે, જેના માટે તેણે પોતાનું બલિદાન આપ્યું અથવા પોતાની સેવા આપી છે. સહયોગી સુરત સાથે અનિલ પટેલ, પંચાયત ટીવી, અમદાવાદ.